दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आइए जानते हैं कि दीन किसे कहते हैं और कुरान की अफजलियत क्या है। इन बच्चों से कुछ सवालात करते हैं, ये बच्चे कुछ हमसे सवाल करेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? जी असद हुसैन वारसी। असद हुसैन। आप ये बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे पहला नबी कौन आया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। और आखिरी नबी कौन थे? हमारे आका करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। सवाल है मोहम्मद मेरा जी, बताएं। कुरान पाक कब कब नाजिल हुआ और किस पर नाजिल हुआ? कुरान पाक जो है वो रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को नाजिल हुआ, गारे हिरा में नाजिल हुआ। कुरान पाक लाने वाले फरिश्ते का नाम हज़रत जिब्रील अमी है और मेरे आका करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। समझ गए आप? 27वीं शब रमज़ानुल मुबारक है, जिसे हम लोग लैलतुल क़द्र कहते हैं। आपका सवाल क्या है? लैलतुल क़द्र किसे कहते हैं? लैलतुल क़द्र अल्लाह रब्बे करीम ने राज रखा है। ये रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में, मतलब 10, 20, 30 होता है ना, तो 10 एक अशरा हो गया। अशरा कहते ही 10 को है। तो जब अल्लाह के नबी सरवर कौन मकान ने पहले से 10 रमज़ान एतकाफ़ किया, आपने फरमाया लैलतुल क़द्र इसमें नहीं है। फिर वापस से एतकाफ़ किया 20 रमज़ान तक, आपने फरमाया इसमें भी नहीं है। फिर आपने 21 रमज़ान से और आखिरी तक, जब तक कि चाँद नहीं निकला तब तक एतकाफ़ किया, आपने फरमाया लैलतुल क़द्र इसमें छुपा दी गई है। लैलतुल क़द्र क्या है, इसकी इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाएंगे, जिसका सवाब एक रात की इबादत का हज़ारों साल के बराबर है। तो लैलतुल क़द्र 21 रमज़ान, 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब, 29वीं शब, मतलब ये 5 रातों में लैलतुल क़द्र पोशीदा की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसे तलाशो, इस रात में इबादत का सवाब हज़ारों साल का है, जो मेरे नबी आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए है उम्मत मोहम्मदिया को मिली है। ठीक है, आपका क्या सवाल है? कुरान में सबसे बड़ी आयत कौन सी है और सबसे छोटी आयत कौन सी है? देखिए बेटा, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान के नाते हमको चाहिए कि हम दीन को समझें। हम मोबाइल चलाना सीख सकते हैं, दीगर खुराफात के लिए दूसरे का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, दीन की दूरी की वजह से है ये, कि दीन जानते ही नहीं है, इस्लाम के फ़राइज़ क्या हैं। हम लोग शर्माते हैं, या तो मोबाइल से देखते हैं, गुमराह हो जाते हैं। दीन इसमें मिलेगा, अल्लाह के कलाम में और अल्लाह के रसूल के बेटों के पास मिलेगा, वरना दीन मोबाइल में नहीं है। मोबाइल तो मैंने बनाया है, इसीलिए आज बच्चे गुमराह हो रहे हैं। कोई नंगे सर पढ़ रहा है, कोई रफ़ादाइन कर रहा है, जबकि हम चापाई मसलक के मानने वाले हैं। तो तुम्हारा सवाल यह है कि कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? कुरान की सबसे बड़ी आयत है सूरे बकरा, 2.5 पारे के करीब है ये, है सूरे बकरा है। और सबसे छोटी आयत इन्ना आतैना कल कौसर फसली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुआ लगता है, क्योंकि अब सूरे बकरा सुनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि 2.5 पारे की है। तो बड़ी आयत, सबसे बड़ी आयत कुरान की सूरे बकरा है, छोटी आयत सबसे सूरे कौसर है। जी हज़रत, अब आप सवाल बताएं, क्या है आपका सवाल? कुरान पाक जी, कुरान पाक में सूरतें कितनी हैं? कुरान पाक में टोटल 114 सूरतें हैं। बिस्मिल्लाह कितनी बार है? बिस्मिल्लाह भी 114 बार है। सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है। हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका कि सूरह तौबा में, क्योंकि सूरह तौबा में अल्लाह रब्बे करीम ने जो इरशाद फरमाया है वो मुशरिकों और मुनाफिकों के लिए है, इसलिए इसमें सूरह नहीं। लेकिन अब आपकी नज़र में ये होगा कि सूरह तौबा में जब नहीं है तो 113 हुई। जी। जब एक सूरह में आए बिस्मिल्लाह नहीं है तो 113 हुई। जी। कोई भी सोच सकता है। लेकिन 19वें पारे में सूरह नमल है। जी। क्या है? सूरह नमल। इसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आई है। जी। बिस्मिल्लाह 2 बार पढ़ी गई, तो अब ये 113 थी, 114 हो गई। जी। ठीक है, ये इस तरह 114। अगर सूरह तौबा में तो खैर वो है ही नहीं, न पढ़ी जाती है बिस्मिल्लाह, लेकिन सूरह नमल में जी 2 बार आई है, इसलिए वो बैलेंस बराबर हो गया। 114 सूरतें हैं और 114 ही बिस्मिल्लाह शरीफ है। ठीक है बेटा, ये सारी जानकारी आप लोग अपने तक न रखा करें, ये सवाबे जारिया है। जी। अगर इसको हम अपने तक रखेंगे तो अल्लाह हमसे सवाल करेगा। जी। ठीक है, खुराफात हम लोग खूब शेयर करते हैं, लेकिन ऐसी वीडियो लानत है उन लोगों पर जो ऐसी वीडियो को शेयर नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप को फिरौन समझते हैं।
اگر یہ قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم ایسی ہے جس سے ہم لوگ واقف ہو جائیں گے تو حق پر چلیں گے، تو یہ جھوٹے مکار لوگوں سے پھر کچھ نہیں ہوگا۔ جی اس لیے وہ چاہتے یہی ہے کہ تم بھٹکے رہو اور ان کی پوجا کرتے رہو۔ تو قرآن سچ ہے، اس پر نازل ہونے والا اور جس پر نازل ہوا وہ میرا نبی سچ ہے، اس کی حال سچ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟